So good afternoon to all the dearest one of class 12th जो मेरी जर्नी में मेरे साथ साथ चलते रहे हेलो अल्केन अरीन की। प्राउडली हम कह सकते हैं कि हमने हेलो अल्केन और अरीन इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स के साथ बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करा है। अब हम इसके वो लेक्चर शुरू कर रहे हैं, मतलब वो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के करेंगे, फिर हम और अलग तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हर जगह आपके काम आएंगे। तो आज अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का इस पिछले लेक्चर में भी हमने लिया था, बट वो कंटिन्यूएशन में था पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के साथ। आज अगर देखा जाए तो पूरा जो इंटरेक्टिव पीरियड है हमारा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही है, पार्ट 1, क्योंकि ये 2 या 3 पार्ट में चलेगा, जब जाके आपका हेलो अल्केन अरीन का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चीज़ बहुत स्पेशल होती है, कन्वर्जन। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पैटर्न होता है फाइनल में, वो सब्जेक्टिव पेपर का क्या रहता है, एक तो अब ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, वो तो चलो हो गया, जिसके अंदर आपका असर्शन रीज़न आएगा, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 1 वर्ड आंसर आएंगे और 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो तो हो गया। लेकिन जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें क्या आता है, उसमें कन्वर्जन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर जो आगे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में पढ़े जाएंगे, मैकेनिज्म आती है, नेम रिएक्शंस आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो अब पहला जो क्वेश्चन आज कर रहे हैं हम, वो कन्वर्जन का क्वेश्चन है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लिखेंगे, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स। जो कन्वर्जन्स हम करवा रहे हैं, कह रहे हैं ये कैसे आप लाएंगे इनको, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो ये आप डाल के फिर आप ए लिखेंगे, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन अगर आपको लेना है तो आप कैसे लेंगे। कन्वर्जन शुरू में आपको करना नहीं आएंगे, आप बहुत टेंशन लेंगे कि अरे यार मुझे कन्वर्जन नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। स्टार्टिंग में ऐसा आपको फील होएगा, बट पक्का मैं बोल रही हूँ कि आफ्टरवर्ड्स आपको कन्वर्जन करना आ जाएंगे। जितने मैं कन्वर्जन आपको दे रही हूँ, दे आर मोर देन इनफ। उस पर आप अच्छी प्रैक्टिस करें, आपको कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पहला कन्वर्जन है ए, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। सब लोग लिखेंगे कॉपी में, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। कन्वर्जन का मेथड ये होता है कि जो स्टार्टिंग का कंपाउंड है उसको लिखेंगे और जो आखिरी कंपाउंड है उसको लिखेंगे, फिर हमसे बन जाता है। जैसे इथेनॉल हम जानते हैं CH3 CH2OH है ना, ये जा काय में रहे, इसको हम ले जा रहे हैं ब्यूट 1 आइन में। ब्यूट 1 आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होता है C, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इथेनॉल को मुझे ले जाना है ब्यूट 1 आइन में। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड जा रहे 4 कार्बन वाले कंपाउंड में, वो भी अलग फंक्शनल ग्रुप का। तो बहुत ही स्पेशल चीज़ है ये। मतलब कन्वर्जन अगर आपने करा नहीं है पहले, तो ये वाला कोई भी बच्चा कन्वर्जन नहीं कर सकता। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ, बहुत ईजी चीज़ है। अल्कोहल को अगर हेलो अल्केन में कन्वर्ट करोगे तो बहुत से कन्वर्जन हो जाते हैं। ऐसा एक रूल है कि अल्कोहल से डायरेक्ट कन्वर्ट, मतलब OH का हटाना मुश्किल होता है, हेलोजन का हटाना आसान होता है, क्योंकि हेलोजन आर बेस्ट लीविंग ग्रुप्स। तो इसलिए एक नॉर्मल, एक जनरल मतलब वो है कि अल्कोहल को पहले हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर लिया करो। तो अल्कोहल जैसे CH3 CH2OH को अगर मुझे क्लोरो ईथेन में करना है तो वेरी इजी, आई कैन यूज़ PCl5, आई कैन यूज़ PCl3, आई कैन यूज़ एनी हेलो कंपाउंड। सो सपोज अगर जैसे ये वाला कन्वर्जन मुझे करना है, तो शुरू में तो हम मतलब टीचर की ही हेल्प चाहिए, बट जो टीचर जो आपको ट्रिक्स दे रही है कन्वर्जन की, वो जिस बच्चे ने दिमाग में बिठा ली, 20-30 कन्वर्जन मेरे साथ कर लिए, तो वो सारे कन्वर्जन खुद करना शुरू कर देगा। तो अब जैसे इथेनॉल है, इसमें अगर सिंपल सा रिएजेंट है PCl5 है ना, अगर मैंने PCl5 डाला तो आप सब जानते हो कि क्लोरो ईथेन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरो ईथेन, इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरो ईथेन। कैसे कन्वर्ट होगा क्लोरो ईथेन में, वो क्लोरो ईथेन में कन्वर्ट होगा कैसे, जब PCl5 से उसको ट्रीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा काय में, क्लोरो ईथेन में। यहाँ तक समझ गए सब लोग। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 4 कार्बन है और वो 2 कार्बन है। तो एक रिएजन मैं आज याद करवाऊंगी आपको, वो आप याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह। जो इथाइन होता है ना, या कोई भी अल्काइन जिसके अंदर H कॉर्नर पे होता है, यानी टर्मिनल अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे होता है,
उसका जो H होता है ये वाला, ये एसिडिक होता है, मतलब ये बाहर चला जाता है। तो एसिडिक H क्या होता है, बाहर निकल जाएगा और उसके बदले कोई भी आके लग जाएगा। तो जैसे H हटा, उसके बदले आके सोडियम या पोटेशियम आके लग गया। तो अब क्या होएगा यहाँ पर कि एक कंपाउंड में दे रही हूँ आपको इस कन्वर्जन के लिए, अगर आपने वो याद करा तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। जैसे ये आपका इथाइन था, इसका एक H हटा के मैंने लगा दिया Na, इसका नाम हो गया सोडियम इथाइनाइड। सोडियम इथाइनाइड, यानी सोडियम तो Na के लिए सोडियम कहा, इथाइन के लिए इथाइन के बाद ई हटा के IDE लगा दिया। ये रिएजन आपको याद करना है। दिस इज नॉन एज सोडियम इथाइनाइड। सोडियम इथाइनाइड, कोई भी अल्काइन में अल्काइनाइड, ये 2 कार्बन का ST लगाया क्योंकि 2 कार्बन ऑलरेडी है, आई वांट टू कीप 4 कार्बन। अब क्या है कि Cl बहुत आसानी से निकल जाएगा और Na से जुड़ के NaCl बना देगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो कंपाउंड बनेगा बेटा वो CH3 CH2, यहाँ पर माइनस NaCl लिख सकते हैं क्योंकि ये Cl, ये वाला Cl और ये वाला Na चला जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। तो ये आपका आ गया ब्यूट 1 आयन, और ये बढ़िया कन्वर्जन हो गया, जो कि अपने आप में बहुत लेवल का कन्वर्जन है। इस पे स्टार लगा सकते हैं आप, अपने आप में वाकई में ये एक लेवल वाला कन्वर्जन है जो कि हमें बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। तो इथेनॉल से हमने काय में कन्वर्ट करा, हमने इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन में बहुत अच्छी तरह कन्वर्ट करा। कैसे हम इसको आप लिखते जाइए, मेरा रिवाइज करके समझाती जाती हूँ। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू हेलो अल्केन बिकॉज हेलो आर वेरी बेस्ट लीविंग ग्रुप। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू हेलो अल्केन, रिमेंबर द रिएजन इफ यू वांट टू कन्वर्ट हेलो अल्केन टू अल्काइन विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यू हैव टू यूज सोडियम इथाइनाइड और एनीवन, सोडियम अल्काइनाइड या पोटेशियम अल्काइनाइड। तो हेलो एटम और मेटल चला जाएगा एंड यू आर गेटिंग ब्यूट 1 आयन। तो दिस इज द फर्स्ट वन, ये आप देखें अच्छी तरह जल्दी से। जैसे जब आपका फर्स्ट हो जाएगा तो अब आपके सामने सेकंड लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप वहां पर सेकंड लिखेंगे। इथेन टू ब्रोमो, इथीन टू ब्रोमो इथेन, ये इथीन है, शायद मैंने इथेन लिख दिया है, सॉरी, दिस इज इथीन। इथीन, एक मिनट देखने देना, इथीन ही है, आई विल चेक इन द बुक। इथीन टू ब्रोमो, इथीन टू ब्रोमो इथीन, ओके, इथीन टू ब्रोमो इथीन, ठीक है। अब ये हमारा इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है मुझे कि अगर आप अल्कीन में Br2 डालो, ये सब रिएजन को आपको जैसे जितना एक दिन में पढ़ो ना, उसको अपना छोटे से एक स्मॉल नोट्स में अलग से लिख लो कि ये रिएजन किस काम में आ रहा है। जैसे अभी इस वाले पहले वाले कन्वर्जन में हर बच्चे को याद हो गया कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम and getting the product having triple bond, you have to use sodium alkainide. In the same way, if you want to convert, if you add Br2 and CCl4, ये एक आपने टेस्ट पढ़ा था लास्ट ईयर, उसका नाम था टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने का टेस्ट। तो अगर हमने इथीन में Br2 डाला, यहाँ हमने Br2 डाला और एरो पे हमने लिखा CCl4, ठीक है। तो अब क्या होगा, डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड होगा, दोनों Br आके CH2 पे लग जाएंगे। तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br यहाँ आ जाएगा, एक Br आपका यहाँ आ जाएगा। तो इथीन में जब Br2 डाला, और ध्यान रखेंगे कि CCl4 इज द मस्ट, बिकॉज ब्रोमीन को किस चीज़ में डिजोल्व करना है, तो वो नॉन पोलार है, तो इट विल डिजोल्व इन नॉन पोलार सॉल्वेंट। तो ब्रोमीन के साथ हमेशा CCl4 आता है। इथीन से 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया, जिसका एक और नाम दिया था इथाइलिन डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइहलाइड है। अब इसमें से मुझे ब्रोमो इथीन बनाना है। आपने पढ़ा था कि एक रिएजेंट है जिसका नाम है एलिमिनेटिंग रिएजेंट, मतलब उसको अगर कहीं पर भी हमें हेलो एटम और हाइड्रोजन हटाना है, बीटा एलिमिनेशन पढ़ा है आपने कोर्स में, सेकेंड टाइप का हेलो अल्केन का रिएक्शन था, तो आपको अल्कोहलिक KOH यूज़ करना है। अल्कोहलिक KOH इज द रिएजेंट फॉर एलिमिनेशन ऑफ हेलो एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो इसके अंदर अगर मैं अल्कोहलिक KOH डाल दूं तो एक कार्बन से Br हटेगा और दूसरे कार्बन से, यहाँ से अगर Br हट गया तो ये CH2 हो गया। Br हटेगा जब, तो क्या करेगा वो अपना बॉन्ड लेके चला जाएगा, और यहाँ से H हटेगा तो वो अपना बॉन्ड यहाँ दे के चला जाएगा। जैसे एक H हटा तो वह प्रोटॉन के फॉर्म में जाएगा और अपना बॉन्ड यहाँ दे के चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2
डबल बॉन्ड CH, है ना, यहाँ से Br निकला, यहाँ से H निकला, सिंगल बॉन्ड के बदले डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ Br ऑलरेडी जैसा था वैसा आ गया। तो क्या नाम हो गया इसका? ब्रोमो इथीन। आज आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपको लगेगा कि यार चैप्टर के अंदर तो पढ़ा है थियोरेटिकल पार्ट, अब उसका एप्लीकेशन करना है तो काफ़ी टेढ़े आड़े कन्वर्जन लगेंगे। बट आई एम टेलिंग टू द ट्रुथ, जब मेरे बच्चे 99, 98 और 100 कैसे लाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन भले वो कितना भी टेढ़ा हो, वो क्लासरूम में जब डिस्कस किया जाता है तो बच्चे को उसकी ट्रिक्स आती हैं और उसको पता चलता है कि कैसे मुझे करना है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान में रखें कि इथीन टू ब्रोमो इथीन अगर ले जाना है, दिस इज द कन्वर्जन वेरी गुड, ऑल दी कन्वर्जन आर गुड, ऐसा नहीं कि खाली यही है, सारे कन्वर्जन इंपॉर्टेंट हैं। अब आप नेक्स्ट वाला लिखेंगे प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। सो द नेक्स्ट कन्वर्जन प्रोपीन, ये आपका प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको मुझे ले जाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया और ये NO2, इसका नाम है 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे आपके पास कोई भी ऐसा रिएजेंट नहीं है जो NO2 डायरेक्ट यहाँ लगा दे, वी नो देयर इज नो एनी रिएजेंट, और नॉर्मली जो बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं क्वेश्चन वो 2 स्टेप कन्वर्जन आते हैं, ये एक जनरल मतलब काफ़ी सालों से चल रहा है। तब आप यहाँ ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके पास प्रोपीन से नाइट्रोप्रोपेन मुझे बनाना है तो पहले मैं अगर ऐसा रिएजेंट लाऊं जो कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दे किसी चीज़ का, और वही वाली बात कि वो हेलो वाला मतलब जो रिएजेंट होता है अगर जहाँ हेलो लग जाता है तो वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि बाद में बेस लीविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर चला जाता है। तो जैसे अगर यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम एडिंग हेयर HBr ओके और पेरोक्साइड, अभी जैसे आपको खुद नहीं आएगा करना, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन होता है जब बहुत सी प्रैक्टिस करते हैं फिर अपने आप बनता है। अभी सिर्फ इतना सीखो कि अगर रिएजेंट टीचर लिख रहा है तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा। तो अगर मैं HBr और पेरोक्साइड लगाऊंगी तो दिस इज नोन एज एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसका एक और नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। इफ यू रिमेंबर पेरोक्साइड इफेक्ट, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है ये कि जब भी हम HBr डालते हैं अल्कीन में तो जहाँ कम H है वहाँ H जाता है, मतलब ये रूल ऑफ न्यूट्रलिटी फॉलो करता है कि जहाँ कम H है डबल बॉन्ड के पास वहाँ H जाता है, जहाँ ज़्यादा H है वहाँ Br जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पर H आएगा CH2, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड चला गया, यहाँ CH2 और यहाँ पर Br, तो CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन आपका बन गया। सो इस वाले स्टेप से हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब ब्रोमो को हम हटाने में बहुत आसानी से हटा देंगे। अब एक रिएजेंट आप बहुत आसानी से आपने पढ़ा हुआ था, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था मैंने, AgNO2 और KNO2। इफ़ यू रिमेंबर AgNO2 NO2 देता है, KNO2 ONO देता है, AgNO2 नाइट्रो देता है, KNO2 नाइट्राइट देता है। तो अब आपको याद रहा वो बात। अब आपने यहाँ AgNO2 लगाया और आपका Br हट गया, Br और Ag साथ चले गए माइनस AgBr, और NO2 आ गया आपके पास Br की जगह। तो आपको क्या मिला 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो इस वाले कन्वर्जन से क्या समझ आया कि अगर हम इसमें मार्कोनिकोव रूल लगाते और हम HCl या HBr लगाते या HCl बगैर पेरोक्साइड के तो Br हमारा यहाँ आता और फिर हमारा 2 नाइट्रोप्रोपेन बनता, लेकिन हमसे उसने 1 नाइट्रोप्रोपेन कहा है तो इसलिए मैंने पेरोक्साइड लगा के Br को कोने में लगाया। अगर इसी क्वेश्चन में वो 2 नाइट्रोप्रोपेन कहता तो कोई चक्कर नहीं था, पेरोक्साइड का डायरेक्ट HBr या HCl डालते, 2 क्लोरोप्रोपेन बनाते, 2 ब्रोमो या 2 क्लोरोप्रोपेन, और फिर हम AgNO2 डाल देते। सो आप जल्दी से ये तीनों कन्वर्जन कर लें और आपको समझ में आ रहा होगा कि दे आर ऑफ वेरी हाई लेवल एंड वेरी गुड कन्वर्जन्स। अंडरस्टूड माय डियर चिल्ड्रन? तो आप जब तक नीचे का लिख लें, मैं जल्दी से ऊपर का मिटा रही हूँ ताकि अपन कंटिन्यू करते रहें। कन्वर्जन बहुत सारे हैं अभी अपने पास और अपन हर कन्वर्जन का मतलब आई एम रिक्वेस्टिंग यू व्हेन यू फिनिश द क्लास टुडे इटसेल्फ, आप इन कन्वर्जन की अपने आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे अगर, तो आप देखना कि आप इसके अंदर 100% परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, इट रिक्वायर लाइक अ मैथ्स, इट रिक्वायर अ प्रैक्टिस। अंडरस्टूड? अब आ जाइए आपका जो डी कन्वर्जन है, यहाँ पर आपका डी कन्वर्जन कह रहा है टोल्वीन टू बेंजाइल अल्कोहल, टोल्वीन टू बेंजाइल अल्कोहल, डी। डी इज टोल्वीन टू benzyl alcohol. This is
योर कन्वर्जन नंबर डी, टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। सबको पता होना चाहिए कि टोल्यूइन जो है बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, उसे टोल्यूइन कहते हैं। ये बेंजीन है, इसके ऊपर CH3 है, दिस इज योर टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन से हमें जाना है बेंजाइल। आपको फिर याद दिला दूं, ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं। अगर टोल्यूइन के एक H हटाओगे तो बेंजाइल है, अगर टोल्यूइन के 2 H हटाओगे तो बेंजल है, अगर टोल्यूइन के तीनों H हटाओगे तो बेंजो है। तो यू प्लीज रिमेंबर हियर that if suppose you are writing here CH2, it become benzyl, or you want to convert from toluene to benzyl alcohol. So this is the conversion. You have to think for a minute that how you perform this conversion. Okay, so toluene to benzyl alcohol. Again the same thing as I told you, कि जब भी आप कन्वर्ट करते हैं इसको, तो हमने आपको समझाया है कि अगर हेलो से आपने कन्वर्ट करा तो आपका हेलो इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप, वो आपका चला जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अगर मैं इसमें एक चीज़ समझाई थी मैंने कि अगर क्लोरीन और AlCl3 डालेंगे, फिर से देखो सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं चैप्टर की। अगर आप इसमें क्लोरीन और AlCl3 डालेंगे तो आपका हेलोजिनेशन हो जाएगा, जो कि ऑर्थो और पैरा पे Cl लगेगा। लेकिन अगर आप टोल्यूइन में क्लोरीन और सनलाइट डालेंगे तो साइड चेन पे सब्स्टिट्यूशन होएगा, एक H हट के Cl आ जाएगा। अगेन आई रिपीट, इसी टोल्यूइन में अगर मैंने Cl2 और AlCl3 डाला या FeCl3 डाला तो ये हेलोजिनेशन हो जाएगा, एक Cl ऑर्थो पे आएगा, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन बनेगा, और दूसरा पैराक्लोरोटोल्यूइन। कंपेयर करा करो ताकि कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन अगर मैंने टोल्यूइन में डाला क्लोरीन और सनलाइट, अगर मैंने टोल्यूइन में डाला क्लोरीन और सनलाइट, तो कोई टेंशन नहीं होगा मुझे एक H यहाँ से हटेगा और यहाँ पर आके Cl लग जाएगा। तो अब मैं यही वाला कन्वर्जन मैं फॉलो करूँगी कि मैं फ्री रेडिकल हेलोजनेशन जिसे कहा जाता है, जो कि आपने 10 में भी पढ़ा था, क्लोरीन एंड सनलाइट, दिस इज नॉन एज फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। इसके अंदर हमने CH3 का एक H चला गया और उसके बदले आ गया Cl। नाम इस प्रोडक्ट का मिला मुझे बेंजाइल क्लोराइड, है ना। ये मेरा टोल्यूइन था और ये मेरा बेंजाइल क्लोराइड, अंडरस्टूड। अब इस बेंजाइल क्लोराइड में आपको पता है Cl को हटाना है और OH को लगाना है, तो आपके पास बढ़िया रिएजेंट है एक्वस KOH, एक्वस NaOH, वाटर भी है, बट उससे अच्छा ये है कि अपन एक्वस NaOH या KOH ले लें। तो हमने एरो पे लगा दिया एक्वस KOH, तो हमें क्या मिला, हमारा Cl हटा और उसके बदले हमारा OH आ गया। तो ये हमारा बन गया बेंजाइल अल्कोहल, फ्रॉम टोल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। जल्दी से आप लोग लिख लें, इतने बढ़िया बढ़िया कन्वर्जन हैं आज के कि आप अगर ख़त्म होएगा जब आज का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, तो मैं आपसे पक्का बोलूँगी, यू विल बी लाइक अ लॉट ऑफ नॉलेज यू विल गेन। सो दिस इज योर D कन्वर्जन। अब हमारा कन्वर्जन अगेन वी आर गेटिंग अ वेरी वेरी गुड कन्वर्जन, जिसका है प्रोपीन टू प्रोपाइन, प्रोपीन टू प्रोपाइन, वेरी गुड वन। E, अल्कीन से अल्काइन ले जाना है मुझे, प्रोपीन टू प्रोपाइन, ठीक है। तो अब जो मेरा कन्वर्जन है वो क्या है, वो है प्रोपीन टू प्रोपाइन, ठीक है। अब जरा समझ लें पहले, फिर अपन लिख लेंगे अब साथ साथ। प्रोपीन यानी अल्कीन से, ये जनरल एक मतलब इस तरह से ट्रिक्स बनाओ अपने आप, अपने खुद नोट्स छोटे छोटे बनाओ, जिसमें ये लिखो कि जब अल्कीन से अल्काइन में जाता है, पहले मैं अल्कीन में Br2 और Cl4 डाल देता है, तो ऑरेंज कलर Br2 का गायब हो जाएगा, अनसैचुरेशन का टेस्ट है, डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन पे दोनों जो डबल बॉन्ड के आसपास कार्बन है उन पे Br आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप डालोगे प्रोपीन में तो आपका 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन आ जाएगा। अब उसमें से मुझे 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन में से मुझे अल्काइन बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर अल्कोहलिक KOH डालोगे, इससे पहले आज ही कन्वर्जन करा है, तो एक Br और एक H हटेगा, लेकिन यहाँ पर 2 Br और 2 H हटाओगे जब जाके अल्काइन बनेगा। कितने Br, एक Br और एक H हटाओगे तो अल्कीन बनेगा, लेकिन 2 Br और 2 H हटाओगे तो क्या बनेगा,
अल्काइन। तो एक बढ़िया रिएजेंट बता रही हूँ, या तो बच्चा एरो पे 2 मोल्स ऑफ KOH लिख देगा, 2 मोल, 1 मोल KOH का 1 Br और 1 H को हटाएगा, 2 मोल KOH का 2 Br और 2 H को हटा देगा। तो या तो बच्चा 2 मोल्स ऑफ KOH लिखेगा, या एक बढ़िया रिएजेंट दे रही हूँ आज मैं तुम्हें नया, अमोनिया जानते हो तुम लोग सब NH3, अमोनिया का एक H हटा के और Na लगा दो तो उसे पढ़ेंगे NaNH2। अमोनिया इज NH3, remove 1 H from ammonia and add Na, it becomes NaNH2. NaNH2 is known as sodamide, NaNH2, a very strong base। अगर NaNH2 लगाया तो वो सारे Br दोनों H को गायब करके डायरेक्ट अल्काइन में कन्वर्ट कर सकता है। इतना बढ़िया कन्वर्जन है, सारे कन्वर्जन बढ़िया है। तो अब अपन चलिए करते हैं। पहले हमने प्रोपीन जो हमें मिला, ये हमारा प्रोपीन था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने डाला Br2 और CCl4। ओके, दिस इज माय प्रोपीन, आई एम एडिंग टू इट Br2 एंड CCl4, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल में, दोनों Br दोनों पड़ोसी कार्बन पे आ जाएंगे। तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ एक Br आ जाएगा और यहाँ एक Br आ जाएगा। नाम इसका होगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। आई होप इट इज़ क्लियर माई डियर टू ऑल दी डियर चिल्ड्रन। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा और उनको समझ में आ रहा होगा कि DSE टीम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करवाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप एरो पे लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ KOH और NaNH2, है ना। NaNH2 पे आप चाहें तो ऐसा मतलब गोला लगा दे ताकि नया कंपाउंड है, सोडामाइड इसका नाम है। जब भी ये एरो पे लगा मिलेगा तो ये दोनों Br और दोनों H को हटा देगा और आपको मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज योर प्रोपाइन। अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड अ वेरी गुड कन्वर्जन। हरी अप, फिनिश इट, समझ के अच्छी तरह लिखें और उसको कंप्लीट करें। मतलब यहाँ पर ऐसी ट्रिक्स, जितनी मैं ट्रिक्स दे रही हूँ ना, इससे ज़्यादा कोई ट्रिक आपको दे ही नहीं सकता, लेकिन आपको उसके बावजूद भी प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगी, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बच्चे को याद करना पड़ेगा कि भाई Br2 और CCl4 किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट रिएजेंट कि वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ले जाता है, डबल बॉन्ड के आसपास जो कार्बन है उनमें Br लग जाता है। ऐसे ही टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, ब्रोमीन का ऑरेंज कलर यहाँ पर कलरलेस कंपाउंड है ये। उसके बाद जब भी हमें ब्रोमो 2 मतलब डाइब्रोमो अल्केन से अल्कीन ले जाना है तो मैं अल्कोहलिक KOH के 1 मोल डालूंगी। अगर मुझे अल्काइन ले जाना है तो मैं 2 मोल्स अल्कोहलिक KOH के डालूंगी, या मैं क्या यूज कर लूंगी NaNH2 विच इज गिवन बाय द नेम सोडामाइड। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह। प्रोपीन 2 प्रोपाइन, ये आपका E वाला था, ये आपका E हो गया। अब आ जाइए इथेनॉल 2 ethyl फ्लोराइड, इथेनॉल 2 ethyl फ्लोराइड, दिस इज F। इथेनॉल 2 ethyl फ्लोराइड, ठीक है बेटा। सो द नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ टुडे इज ethanol to ethyl fluoride. As I told you again I am telling, OH मुश्किल है, उसको पहले ब्रोमो या क्लोरो में कन्वर्ट कर लो, तो बहुत ही आसान है। इथेनॉल में PCl3 या PCl5 डाल दोगे आप तो वो क्लोरो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरो इथेन से आपने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है जिसका नाम है स्वर्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है? स्वर्ट्स रिएक्शन। क्या करता है ये स्वर्ट्स रिएक्शन? स्वर्ट्स रिएक्शन Cl या Br को हटा के F में ले जाता है और रिएजेंट होता है AgF। तो अब अपन को बहुत ही आसान हो गया, हमने इथेनॉल लिया, ये हमारा इथेनॉल है, इस इथेनॉल में हमने डाला PCl5 तो हमें मिला CH3 CH2Cl। इथेनॉल से मुझे क्लोरो इथेन मिल गया। उसके बाद मैंने डाला इसमें AgF, और अगर जैसे आपको नॉलेज के लिए याद रखना है तो आप लिख भी सकते हैं दिस इज माई स्वर्ट्स रिएक्शन। तो मुझे मिल गया CH3 CH2F प्लस AgCl। ठीक है, तो आई एम गेटिंग फ्लोरोइथेन प्लस AgCl। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप जब तक ये लिख लें, अब नेक्स्ट कन्वर्जन पे अपन आ रहे हैं। ठीक है,
सो दिस वॉज नॉट डिफिकल्ट, आसान था ये वाला। तो अब हम आ रहे हैं ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनॉन। ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनॉन बढ़िया है, इसमें एक स्टेप 11 के भी आएगा। ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनॉन। कुछ बच्चों को ये भी होता है जिनका 11th अच्छी तरह नहीं हुआ होता, या जो बच्चों ने 11th में ज़्यादा मतलब ध्यान से नहीं पढ़ा है, दे फील वेरी डिफिकल्टी। उनको लगता है कि मैडम हम कैसे कन्वर्जन करेंगे, इतना टेंशन नहीं लो। कन्वर्जन का फाइनल में एक क्वेश्चन आएगा पूरी, और केमिस्ट्री 70 नंबर की आएगी। 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे जितना मैं कह रही हूँ उतना कर लोगे तो बन ही जाएगा, नहीं भी बनेगा तो बहुत सी चीज़ें हैं हमें बनने के लिए। डोंट बी नेगेटिव, नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, नंबर आ जाएंगे। जहाँ नेगेटिविटी आएगी वहाँ नंबर नहीं आएंगे, ये वाला मतलब कोट याद रखना आप। चलिए यहाँ पर भी स्टार लगाइए क्योंकि काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इसमें 11th भी है और 12th का दोनों का मिक्सचर आ गया है। तो ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनॉन, जैसे आपका ये आपका ब्रोमो इथेन है, इसको हमें ले जाना है प्रोपेनॉन में। क्या होता है प्रोपेनॉन? आप सब जानते हैं कीटोन होता है। प्रोपेन 2 ऑन होता है या प्रोपेनॉन कह दो, ये सबसे छोटा कीटोन होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट कीटोन ऑफ 3 कार्बन एटम, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो ब्रोमो इथेन टू प्रोपेनॉन। अभी खुद ध्यान से देखो कि यहाँ पर 2 कार्बन से 3 कार्बन में चेंज चलेगी। 2 कार्बन से अभी आज ही एक अपन ने कन्वर्जन करा है, वही कन्वर्जन का पहला स्टेप वहीं आएगा। इस तरह से ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर ब्रोमो इथेन से मुझे प्रोपाइन बनाना है, किसी बच्चे से मैंने कहा आई वॉन्ट टू कन्वर्ट ब्रोमो इथेन टू प्रोपाइन, तो बहुत ही आसान है। प्रोपाइन में करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको पता है। ब्रोमो इथेन से अगर आपको प्रोपाइन में ले जाना है, ब्रोमो देखना पड़ेगा ब्रोमो इथेन है कि मीथेन है। एक मिनट में चेक कर लूँ, ब्रोमो मीथेन है वो, वही, क्योंकि इथेन से नहीं बन पाएगा। ये ब्रोमो मीथेन है, सॉरी, यहाँ ठीक कर लो आप लोग, सब लोग लिख लो उसको, ब्रोमो मीथेन। इट इज़ नॉट ब्रोमो इथेन, इट इज़ ब्रोमो मीथेन, नॉट इथेन। तो ये आपका CH3Br से आपको ले जाना है प्रोपेनॉन में। ये तो और ही स्पेशल हो गया कि 1 कार्बन का हेलो है और कीटोन हमारा 3 कार्बन का। लेकिन हम डरेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है हेलो अल्केन से आप पहले अल्काइन में ले जाइए। मतलब योर जॉब इज टू कन्वर्ट ब्रोमो मीथेन टू प्रोपाइन। तो आपको मैंने रिएजन आज पहले कन्वर्जन में दिया था, सोडियम अल्काइनाइड। कितने कार्बन बढ़ाना है? 2 कार्बन, तो आप सोडियम इथाइनाइड यूज़ कर लो। अगर आप सोडियम इथाइनाइड यूज़ करोगे, Na और Br चला जाएगा और आपका प्रोपाइन बन जाएगा। तो पहला स्टेप आप क्या करोगे? द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू ऐड, यह आपका CH डबल बॉन्ड CH सोडियम। ठीक है, सोडियम इथाइनाइड डालोगे, Na और Br चला जाएगा, तो माइनस NaBr हमने कर दिया, एंड विल बी गेटिंग CH3C। यहाँ पर H नहीं है यकीनन, क्योंकि टेट्रावेलेंसी शो करना है, H हट के Na आया है। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या आ गया आपका? दिस इज योर प्रोपाइन। ठीक है, तो ब्रोमोमीथेन्स में आपने सोडियम इथाइनाइड डाला तो आपका प्रोपाइन आ गया। प्रोपाइन से आपने अब एक रिएजन याद करिए, कुछ बच्चों को हो सकता है याद हो, जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा है अच्छी तरह, उनको याद करके आए हैं, तो उन्हें याद होगा कि अल्काइन का मतलब इथाइन ऑन हाइड्रेशन गिव्स इथेनॉल। जिसको भी आता है, नहीं आता चाहो तो लिख लो कहीं कॉपी में, इथाइन ऑन एडिंग वाटर यानी हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड 1% HgSO4 रिएजेंट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। अगेन अगर मेरे पास इथाइन है तो वो मुझे इस कंडीशन में इथेनॉल देगा यानी एल्डिहाइड। बाकी कोई भी अल्काइन में अगर मैं पानी डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% HgSO4 तो वो मुझे देगा कीटोन। तो अब बहुत आसान हो गया मेरा। प्रोपाइन में मैंने क्या डाला? पानी डाला। किसके प्रेजेंस में डाला पानी? मैंने डाइल्यूट H2SO4, ये रिएजेंट याद रखना है, और 1% HgSO4, तो मुझे कीटोन मिल जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O। और अगर अलग से आप चाहोगे मैडम हमें तो समझ नहीं आया ये हुआ क्या है, तो मैं आपको समझा भी सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा हुआ, यहाँ पर ये ऐसा था, ठीक है। इसमें जब हमने पानी डाला तो पानी होता है HOH, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड जो था मेरा ये यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये H और OH में H यहाँ आ गया हमारा, ठीक है।
और यहाँ पर आ गया OH, ठीक है। उसके बाद ये जब यहाँ H आया तो ये CH2 हो गया, मतलब ऐसा हो गया ये CH3, ठीक है। ये CH हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ CH के पास नेगेटिव चार्ज आई थी तो उसके पास H आ गया, तो यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर आपका OH आ गया। यहाँ तक समझ गया बस। उसके बाद ये H यहाँ चला गया, ठीक है, CH3, और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं समझा रही थी कि आया कैसे। अगर आपको समझना है तो ठीक है, वरना डायरेक्ट आप तो याद करो। कन्वर्जन में कोई ये सब थोड़ी करेंगे आप, एग्जाम में ये सब नहीं करेंगे आप। एग्जाम में आप सिर्फ याद करेंगे कि प्रोपाइन से अगर मैंने पानी डाला प्रोपाइन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और 1% HgSO4 के प्रेजेंस में, तो मुझे कीटोन मिलेगा। प्रोपाइन विल गिव प्रोपेन 2 ऑन। अ वेरी दिस इज अ कॉम्बिनेशन, दिस इज अ कन्वर्जन। जहां आपने कंबाइन किस किस को करा है, यहाँ पर आपने कंबाइन करा है किस किस को पता है, आपने कंबाइन करा है यहाँ पर 11th का कन्वर्जन और 12th का कन्वर्जन। सो दिस इज द नेक्स्ट कन्वर्जन जो हमने करा, ये हमारा हो गया G हो गया। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे जिसका नाम है H। नाउ अब हम H कन्वर्जन पे आ रहे हैं। तो H कन्वर्जन जो हमारा है वो हम देखते हैं क्या है, ब्यूट 1ene, बढ़िया कन्वर्जन है ये भी, ब्यूट 1ene टू ब्यूट 2ene, ब्यूट 1ene टू ब्यूट 2ene। अगेन अ वेरी अल्कीन से अल्कीन तक, मतलब अल्कीन से अल्कीन ही जा रहे हैं, दोनों अल्कीन है लेकिन एक ब्यूट 1ene है, उससे हम जा रहे हैं कहाँ, ब्यूट 2ene पे। तो ब्यूट 1ene टू ब्यूट 2ene, ये मेरा ब्यूट 1ene है, ये CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज माई ब्यूट 1ene। इससे मुझे जाना है काय में, ब्यूट 2ene में, है ना, ये ब्यूट 2ene है मेरा। तो आई हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम ब्यूट 1ene टू ब्यूट 2ene। अब जरा सा दिमाग भी आप चला सकते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं हम, ऐसा हम क्या करें कि ब्यूट 1ene से ब्यूट 2ene में चला जाए। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पर HCl डाल दूँ, HCl, आपको पता है कि अल्कीन में अगर HCl डालते हैं तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, मतलब पूरी केमिस्ट्री पूरा चैप्टर कन्वर्जन में आ जाता है, एक रिवीजन होता है बढ़िया। अगर मैं इसमें HCl डालूँ, आप सोचो, जैसे आपको बस इतना मैं बोल रही हूँ कि जब मैं रिएजेंट डालूँ तो आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर मैंने यहाँ पर HCl डाला तो आपको पता है ये अगेंस्ट द नेचुरल रूल है, जहाँ H ज़्यादा है डबल बॉन्ड के पास वहाँ H जाएगा, जहाँ H कम है वहाँ पर हेलो जाएगा। तो ये हो गया CH3 CH2 CHCl, यहाँ पर आपका CH3 आ गया, मतलब आपका क्या मिला, आपको 2 क्लोरो ब्यूटेन, है ना, आपको 2 क्लोरो ब्यूटेन यहाँ पर आपका बन गया। अब आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि जब 2 क्लोरो ब्यूटेन हम में, ये अपन ने सेटजेफ रूल पढ़ा है, अगर याद हो, सेटजेफ रूल, कि अगर 2 क्लोरो ब्यूटेन में मैंने अल्कोहलिक KOH डाला, 2 क्लोरो ब्यूटेन में मैंने अल्कोहलिक KOH अगर डाला तो Cl अल्फा से हटेगा और बीटा 2 है, यहाँ से भी एक चांस मिलेगा ब्यूट 1ene और यहाँ से चांस मिलेगा ब्यूट 2ene। लेकिन सेटजेफ ने कहा था कि वो अल्कीन ज़्यादा मेजर है जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है। इन डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन द मोर अल्काइलेटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पर जब अल्कोहलिक KOH डालूंगी तो मेरा अल्कोहलिक KOH मुझे ब्यूट Cl यहाँ से हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन हटेगा और वो मेजर प्रोडक्ट होएगा, माइनर थोड़ा सा होएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, ब्यूट 2ene। मैं पक्का मान के कह रही हूँ कि आज के कन्वर्जन जिस बच्चे ने पूरे ध्यान से समझ लिए और कर लिए वो बच्चा मास्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है आपका I। नेक्स्ट कन्वर्जन इज I आ रहा है आपका 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन, 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन, 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन काय में जाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन जाएगा ऑक्टेन में। अब खुद सोचो ध्यान से, ब्यूटेन में 4, ऑक्टेन में 8, 4 से 8, यानी हमने वुड्स पढ़ा है अगर याद हो। वुड्स क्या कहता है
कि 2 हेलो अल्केन जब 2Na और ड्राई ईथर से रिएक्ट करते हैं तो हमें हायर अल्केन मिलता है। जब 2 हेलो अल्केन in the presence of 2 atoms of sodium and dry ether combine with each other, then we will be getting higher alkanes। तो ये बात बिल्कुल सही है हमारी, ये 8 मिलेगा। तो अगर हम 1 क्लोरोब्यूटेन ले रहे हैं, ये जैसे आपका 1 क्लोरोब्यूटेन है, दिस इज योर 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 2Na, फिर हमने एक 1 क्लोरोब्यूटेन लिखा जिसमें Cl हमने यहाँ शो कर दिया ताकि हम शो कर पाएँ कि कैसे निकल रहा है वो। तो ये आपका ये हो गया। यहाँ पर आप भूलेंगे नहीं कि आपने ड्राई ईथर लिया है, यू आर टेकिंग ड्राई ईथर। ये 2 Na और 2 Cl चले गए आपके, और आपके पास क्या आ गया, N ऑक्टेन, 8 कार्बन का हाइड्रोकार्बन आपके पास आ गया। सो दिस इज योर N ऑक्टेन। क्या बढ़िया कन्वर्जन है, मतलब मुझे करने में मज़ा आ रहा है। तो यकीनन आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी बहुत अच्छा फील होएगा कि हमारी क्लासरूम में इतने लेवल वाले कन्वर्जन करवाए जा रहे हैं। अब लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट कन्वर्जन है बेंजीन टू बाईफिनाइल, बेंजीन टू बाईफिनाइल, ये लास्ट कन्वर्जन है इस क्वेश्चन का। मतलब ये जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन करा है, लेकिन वो क्वेश्चन देखा जाए तो 6 या 7 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि उसमें इतने सारे कन्वर्जन थे। तो हमारा जे आ रहा है, अब जे या आई जो भी आ रहा है, इसके अंदर क्या लिखा है, बेंजीन टू बाईफिनाइल। ठीक है, ये हमारा बेंजीन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाईफिनाइल। कितना बढ़िया है ये भी, बेंजीन टू बाईफिनाइल। ज़रा सा अगर अपन सोचेंगे, जैसे कहते हैं ना, पुरानी बातें ध्यान में लाएंगे, तो हमें दिमाग में आएगा फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या कहता है, 2 हेलो अरीन अगर कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर विथ 2 एटम्स ऑफ सोडियम, तो हमें बाईफिनाइल मिलेगा। तो हमारा कोई टेंशन का काम नहीं है, सिर्फ हमें बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, जो कि आपको अच्छी तरह पता है, 11 से आप करते चले आ रहे हो। हेलोजिनेशन, बेंजीन में क्लोरीन और FeCl3 डालोगे तो बेंजीन काय में चला जाएगा, क्लोरोबेंजीन में। तो अब हम यहाँ पर करेंगे इसको, ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, इस बेंजीन में मैंने Cl2 डाला और FeCl3 डाला, तो मुझे मिला, ये मुझे क्लोरोबेंजीन मिल गया। इस क्लोरोबेंजीन के 2 क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na और ड्राई ईथर अगर ले लिया आपने, तो आपको बाईफिनाइल मिल जाएगा। सो दीज आर ऑल दी कन्वर्जन्स जो इस क्वेश्चन में थे हमारे, वो सारे कन्वर्जन हमने बहुत अच्छी तरह और सिस्टमैटिक वे में कन्वर्ट मतलब करे हैं।